हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट किया। अब आप लोग क्वेश्चंस को देख लें जो हमारे पास एक्सरसाइज में गिवन है। तो इसमें बताया गया है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू p ऑफ x आर गिवन इन फिग फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है। इट मीन्स हमारे पास पॉलिनोमियल जो हैं वो हमारे पास गिवन है इन टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिकल फॉर्म। तो अब देखिए इनमें आप लोगों को बताना है कि इनके कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो इंट्रोडक्शन में मैंने क्लियरली बता दिया आप लोगों को कि हमारे पास जो भी ग्राफ्स आएंगे उन ग्राफ्स में अगर हम लोग देखें जहाँ जहाँ पर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं एक पॉलिनोमियल के। तो देखिए अब पहले पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास ये वाला ग्राफ गिवन है, ठीक है ना। ये ग्राफ बनाया गया है। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पर तो क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? तो हमें किसी भी जगह पर नज़र नहीं आ रहा। तो इट मीन्स इसका कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। तो सॉल्यूशन में इसमें क्या लिखेंगे आप लोग? सॉल्यूशन में लिखेंगे नो ज़ीरो, ठीक है ना, नो ज़ीरो। इस पॉलिनोमियल का कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि ये ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल होता है जिसका कोई भी ज़ीरो नहीं होता। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं? कांस्टेंट्स। इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ एक ही कांस्टेंट होगा, जो भी ये वैल्यू होगा उस वैल्यू के थ्रू पास हो रहा होगा। यानी कि p ऑफ x होगा हमारे पास, सपोज यहाँ पर एक वैल्यू है 1, ठीक है। तो p ऑफ x होगा हमारे पास 1 के इक्वल। तो ये उसी लाइन अगर आप x के वैल्यूज़ देते रहेंगे p ऑफ x 1 ही रहेगा। तो इट मीन्स अब आप लोग बता सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल होगा ये कांस्टेंट होगा और इसका कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। तो सेकेंड पार्ट पर मूव करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इट मीन्स इसके कितने जीरोज होंगे? तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इसके सॉल्यूशन में ओनली 1 0, ओनली 1 0, ठीक है ना। और आप इसी तरह से बाकी पार्ट्स देख लें। ये हमारा पार्ट थर्ड है। तो पार्ट थर्ड में हमारे पास देखिए ये एक जगह पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये दूसरी प्लेस, ये तीसरी प्लेस। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। वेरी गुड, 3 नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, 3 नंबर ऑफ जीरोस। तो हो गया ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर देखें तो कितनी जगह पर टच कर रहा है? 1 और 2। तो आप लिख सकते हैं 2 नंबर ऑफ जीरोस, 2 नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पर अगर आप लोग देखें नेक्स्ट पार्ट में, तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है? तो ये देखिए ये हुआ एक जगह, ये दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो 4 प्लेसेस पर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 जीरोस, ठीक है, या 4 नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसमें। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है ना, ये तीसरा पॉइंट। तो हमारे पास कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस, ठीक है ना, यहाँ 3 नंबर ऑफ जीरोस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया आप लोगों को तो पहले आप लोग इंट्रोडक्शन को देख लें और उसके बाद इस वाली एक्सरसाइज पर आ जाएं। थैंक यू।